सो फाइनली आज एसएससी का स्किल टेस्ट निपट गया, हिंदी वालों का, अंग्रेजी वालों का कल होगा। और प्रीवियस जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें कैजुअली ऐसे टाइप का कंटेंट आया था, बट वापस एसएससी ने फिर से पार्लियामेंट्री कंटेंट देना स्टार्ट कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के स्किल टेस्ट में आरडीएस से स्पीच आई है, और वो आरडीएस बुक जो मोस्टली लोग रट चुके हैं और जिनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पर है। तो जब स्किल टेस्ट हुआ तो लोगों को पता ही चल गया था कि कौन सा पैराग्राफ आया, कौन से खंड से आया, कितने नंबर का पैराग्राफ आया। ठीक है, तो मोस्टली अच्छा हुआ पेपर। बट कुछ लोगों की क्वेरीज़ हैं स्किल को लेकर, कुछ लोगों को टेक्निकल इश्यूज़ देखने को मिले, और कुछ को लास्ट में जब रिज़ल्ट पेज आता है उसको लेकर क्वेरीज़ हैं। सो स्टार्टिंग में ये बात क्लियर हो चुकी है कि पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि आरडीएस से आया है और सभी लोग उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा पार्लियामेंट्री कंटेंट अगर आरडीएस से ना भी आता, मिक्स करके हो, तो भी पार्लियामेंट्री कंटेंट है तो सबसे इजी माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग इशू के बारे में। टाइपिंग इशू क्या हुआ, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जब टाइप कर रहे थे तो जैसे जो रा होता है, धर्मी अधर्मी विधर्मी टाइप का जो ऊपर रा लगा होता है, गर्मी से वो वाला, वो बनने में थोड़ा सा इशू हो रहा था। वो क्यों होता है? बेसिकली जब आप गैल से या सीबीआई से टाइप करते हैं तो उसके लिए आपको इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इंडिक इनपुट हर बार किसी सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडली बिहेव करे। कई बार क्रोम क्रैश हो जाता है, कई बार ओपेरा क्रैश हो जाता है, कई बार टाइप ही नहीं होता। आप देखें, मतलब आपने इनेबल कर लिया, उसके बावजूद वो टाइप नहीं करता, इंग्लिश ही टाइप होता है। तो ये सब इंडिक के साथ थोड़ी सी समस्याएं हैं, बट हमें कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा गैल के लिए कि मिल जाए, तो हम काम चला रहे हैं बस। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है। हम यहाँ पर सबसे पहले इस टाइपिंग इशूज़ को बता देते हैं। इंडिक इनपुट हो या इनस्क्रिप्ट हो, बेसिकली जब आप मंगल में टाइपिंग करते हैं तो ग्रामर बेस्ड टाइपिंग होती है। मोस्टली गैल में या सीबीआई में क्या होता है कि मोस्टली कैरेक्टर आपके कीबोर्ड के बटनों पर अवेलेबल हैं, बट अगर वो वहाँ से नहीं बन रहे हैं तो आप ग्रामर रूल का यूज़ करके उनको बना सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसको स्विच कर लेते हैं, हिंदी किया हमने, और इनस्क्रिप्ट से हम वापस आते हैं इंडिक पर, और हम यहाँ पर गैल कर लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है, एसएससी में तो सभी अवेलेबल है। ठीक है, और गैल और सीबीआई में ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो हमारा पॉइंट ये है, मतलब हमारा नहीं, कैंडिडेट का पॉइंट ये है कि वो जब टाइप कर रहे थे तो जैसे गर्मी लिखा उन्होंने, सॉरी ये जो ऊपर माँ के ऊपर बना ना गर्मी, ये जब वो बना रहे थे तो वो रा नहीं बन रहा था। हालांकि जब वो ट्रा के नीचे रा लगा रहे थे वो इजी वे में लग रहा था। हो सकता है ये सबको इशूज़ ना आए हों। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इंडिक इनपुट ज़रूरी नहीं कि हर विंडोज़ के साथ, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ या हर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडली बिहेव करे। किसी के साथ बग हो सकता है, किसी में अभी कोई भी इशू आ सकता है, कभी क्रैश हो सकता है, कभी टाइप नहीं करेगा, कभी कुछ ना कुछ इशू होगा, कभी चाइनीज़ कैरेक्टर बन जाते हैं। जो लोग टाइप करते हैं उन्होंने ये सब चीज़ फेस की होंगी। ठीक है, सो ये लाजमी है। जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर कैरेक्टर कीबोर्ड के बटनों पर अवेलेबल है। अगर नहीं बनता तो जैसा कि ये जो ऊपर वाला रा है, जैसे आपको मी के ऊपर रा लगाना है तो शिफ्ट के साथ जेड दबाने से ये बनता है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं बन रहा है तो आप ग्रामर रूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं गर्मी शब्द को लिखूं जोड़े बिना तो गर्मी ऐसे लिखा जाता है, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसका संयुक्त रूप लिखता हूं तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रा है एक्चुअली वो माँ के बाद के नहीं पहले का है। तो ग्रामर रूल आप इस पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे गा, रा, हलन, माँ, जैसे आप टाइप करोगे ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है। इसके अलावा केवल रा नहीं, जितने भी कैरेक्टर हों, चाहे वो मात्राएं हों, मतलब कैरेक्टर जोड़ना हो, सिंगल कैरेक्टर को डिफरेंट कैरेक्टर से जोड़ना हो, या कैरेक्टर को कैरेक्टर से ही जोड़ना हो। जैसे मैं रा को रा से ही जोड़ता हूँ तो आप देखेंगे वो जुड़ गया है। ठीक है, जैसे वैसे मैं नॉर्मली रा के ऊपर शिफ्ट के साथ मात्रा लगाता तो भी लग जाती। ठीक है, लेकिन अगर आपका कीबोर्ड बटन काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंडिक इनपुट वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ग्रामर रूल को फॉलो करके ये इशू फिक्स कर सकते हैं। केवल कैरेक्टर का नहीं, किसी भी कैरेक्टर को आप मर्ज कर सकते हैं जो कि जुड़ता हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ और बना के दिखा देता हूँ। जैसे दुआ के लिए बटन है, ठीक है, बट अगर आप दा हलंत वा लिखेंगे तो भी वही बन जाता है। हालांकि हम इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि ये मोस्टली बटन से बन जाता है। ठीक है, अगर बटन से नहीं बन रहा तो आप ये लॉजिक अपना सकते हैं। क्लियर। सो ये तो हो गया आपके
उसका समाधान टाइपिंग के दौरान बटन काम ना करने पर। ज़रूरी नहीं कि यही ना काम कर रहे हों। अब आपको अगर नहीं पता कि ये मतलब किससे कौन सा कैरेक्टर बनता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने आर्टिकल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो करीब मैंने 8-9 साल पहले पब्लिश किया था फेसबुक पे पेज पे हमारे स्टेनो हेल्पलाइन के। सो वहाँ से आप देख सकते हो, उसमें मैंने बाकायदा बताया हुआ है कि कौन से कैरेक्टर को किसके साथ मिक्स करके कौन सा न्यू कैरेक्टर बनता है। ठीक है, तो वो आप फॉलो करके आराम से देख सकते हैं, और उसके अलावा और कोई समस्या हो नहीं सकती। ठीक है, सो ये तो हो गया पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, की स्ट्रोक्स ऑन रिजल्ट। अब ये क्या चीज़ है, मोस्टली लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। की स्ट्रोक्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती हैं, इससे आपकी स्पीड या एक्यूरेसी या कुछ भी चीज़ प्रभावित नहीं होती। एक्चुअली मैनुअल मूल्यांकन होता है हर रिज़ल्ट का। ठीक है, अब ये क्यों दिखाया जाता है, जैसे हम थोड़ी देर के लिए हमारे सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। सपोज़ करते हैं हम कि आप ना टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, सपोज़ करो टाइपिंग टेस्ट दे रहा है या स्टेनो टेस्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट लूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अब मेरा क्या है, मैं मोबाइल से नेट कनेक्ट करके चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे सपोज़ कीजिए मैं कुछ ही शब्द टाइप करूँगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अगर आपको ये टाइपिंग के दौरान रेड शो होता है और आपको नहीं पता ये कैसे फिक्स करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें मैंने वीडियो की लिंक प्रोवाइड करी है, वो मैंने बताया हुआ है कि ये क्यों होता है, कैसे फिक्स करें और कैसे इसको वापस इनेबल करें। ठीक है, समाज में रहता है और इस समाज में रहने के लिए कुछ नियम कायदे निर्धारित होते हैं, जिनका पालन किया जाना ज़रूरी होता है। अब मैंने कुछ चीज़ें वो गड़बड़ की हुई हैं इसमें, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कि सेम इंटरफेस आपको स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम हॉल में मिला। ठीक है, बट वहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको दूसरी स्क्रीन दिखाई देती है। जब डेली लाइफ में, ना केवल हमारे सॉफ्टवेयर पे, जब भी आप किसी भी टाइपिंग या स्टेनो सॉफ्टवेयर पे रिजल्ट को सबमिट करते हैं, तो आपको रिजल्ट पेज दिखाई देता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने मेन जो पैराग्राफ है उसके डिफरेंट क्या टाइप कर दी। जैसे कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, कुछ रिप्लेसमेंट कर दिया, ये इसकी जगह वो टाइप कर दिया, तो वो आपको दिखा दिया जाता है। बट स्किल टेस्ट में वो स्क्रीन आपको नहीं दिखाई जाती, बट आपको ओनली ये दिखा देते हैं कि डिप्रेशन पर और आपने कितना टाइप किया, कितनी कीज़ आपने टाइप करी। जैसे देखो, आपने 148 कैरेक्टर मैंने टाइप किए, तो आपको जो स्किल टेस्ट के सबमिशन के बाद जो स्क्रीन दिखती है, वो केवल इस टाइप का दिखाया जाता, ओनली इतना। टाइप कीज़ देख लो या फिर की स्ट्रोक्स देख लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है, तो वो उतना दिखाते हैं। आपने क्या टाइप किया था, क्या सही था, क्या गलत था, ये सब आपको नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर का रिज़ल्ट जो होता है, उसको मैनुअल मूल्यांकन करके फिर आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं आपके नंबर ऑफ़ एरर्स का। ये नहीं दिखाते कि आपका सही माना कि कौन सा गलत कौन सा सही माना, बस आपका फाइनल रिज़ल्ट ये है कि आपके इतने % एरर हुए। मतलब डेली लाइफ में जो रिज़ल्ट स्क्रीन आप देखते हैं वो आपको दिखाई नहीं जाती। आप जब रिज़ल्ट सबमिट करते हैं तो रिज़ल्ट थैंक फॉर सबमिटिंग मैसेज ना दे करके ये दिखा देते हैं कि आपने इतने टाइम में इतने कीज़ को टाइप किया। अब वो कीज़ सही हैं, गलत हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब आपको नहीं बताया जाता। ठीक है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। हालांकि आप तो देख ही आए हो कैसे दिखता है, तो मैं एक जस्ट दिखा दे रहा हूँ। एक ये लिंक है, सॉरी ये काम क्यों नहीं कर रहा, चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप सोच रहे होंगे यार ये लिंक क्या चीज़ है। ये TCS ही करती है, चाहे कोई भी स्किल टेस्ट हो, चाहे SSC वाला हो या फिर कोई भी हो, आजकल TCS ही हैंडल कर रही है। ठीक है, तो TCS के द्वारा ये KBS का एक मॉक टेस्ट का लिंक है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। TCS का मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं वो TCS ही हैंडल करती है। और इसकी जो साइट होती है वो आप देखो, डिजी आलम पता नहीं क्या लिखा है, ये जो भी हो। तो मैं जस्ट आपको एक टाइपिंग टेस्ट दे के दिखाऊंगा, 5-6 टाइप करूंगा और वो जो आपको दिखता है ना स्क्रीन, वही आपको दिखेगी। ठीक है, जैसा कि हमने हमारे रिज़ल्ट पे देखा कि कौन सही कौन गलत, कितनी स्पीड, और ये सब चीज़ें वो आपको नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिज़ल्ट है, सॉरी मतलब डेमो है। तो मैं आपको इसको टाइप करता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। पहली बात तो आप ये देख लो कि इसमें कर्सर मूव नहीं हो रहा है। उसका लॉजिक ये है कि जब ये हम गैल के साथ टाइप कर रहे होते हैं तो कर्सर मूव नहीं करता। गैल में या CBI में यही इशू है। ऐसा नहीं है कि केवल गैल में है, आप CBI करके स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो काम नहीं करेगा। इंडिक के साथ ये कुछ चीज़ें हैं जो सर्वदा चलने वाली हैं जब तक कि कुछ नया नहीं हो जाता। ठीक है,
सन 1850। आप देखो नहीं चल रहा है, गंगाधर। अब देखो अब आ गया, जैसे मैंने बैक स्पेस दबाया ना तब वो करंट स्टेज पे आ गया, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ेगा वो। देखो मैं CBI में कर रहा हूँ, जब बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो वो आ जाता है, जो आ गया, जो कि ठीक है। अभी अगर मैं इसको इनस्क्रिप्ट से कर रहा होता ना तो ये, अभी आप देखो मैंने स्विच कर लिया इनस्क्रिप्ट पे तो प्रॉपर मूव करेगा। सॉरी, सन 1838 से, अब झांसी का झा किससे बनेगा, अब हाँ झांसी के राजा। अब देखो इसमें चल रहा है ना, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये गैल और CBI यानी कि इंडिक इनपुट के साथ ये इशू है जो कि सदा रहने वाला है। ठीक है, इसको तो साइड में कर देते हैं। अब हम सबमिट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में और रिज़ल्ट को सबमिट करने वाले हैं, तो जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको यही दिखाया जाता है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और बदल जाए ये सब चीज़ें, बट की स्ट्रोक देख रहे हैं आप, यही दिखाया जाता है, टाइम कितना लिया, की स्ट्रोक कितने किए। हालांकि हमने देखा टाइपिंग के दौरान कि हमारा लक्ष्मीबाई सही नहीं हुआ, सन सही नहीं हुआ, जो भी मतलब जो की ओ की जो भी गलत हुआ वो हमने ऑन टाइम देखा, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें कि वो सही है कि गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो आपके द्वारा इनपुट किए गए बटन की संख्या दिखाते हैं, की स्ट्रोक दिखाते हैं। उस की स्ट्रोक सही हैं गलत हैं ये सब नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि आपके इनपुट का मैनुअल मूल्यांकन होगा, उसके बाद आपको जैसे 92 की स्ट्रोक दिखा दिए वैसे ही नंबर ऑफ़ एरर बता दी जाए कि आपने 3000 की स्ट्रोक टाइप की, उसमें से आपके 5 गलतियाँ या जितनी भी गलतियाँ निकलें उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ एरर बता दी जाएंगी। ऐसा कोई रिज़ल्ट आपको नहीं दिखाते कि आपने नियम लिखा था, नियम कायदे की जगह पे इसको एक्स्ट्रा जोड़ा था, ये रिप्लेस कर दिया, इस टाइप का आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाते। मतलब रिज़ल्ट सबमिट होने के बाद कुछ मैसेज तो आता है, ये सिस्टम का रूल है। कुछ ना कुछ, जैसे पैसे निकाल देते हैं तो स्क्रीन पर ATM पे कुछ दिखता है ना, तो वैसे ही एक मैसेज कंप्यूटर को जनरेट किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर वो मैसेज उन्होंने ऐसा जनरेट कर रखा है कि जब आप टाइप करें तो आपके इनपुट का नंबर शो कर दे। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ वाले ने कितने मतलब उसके की स्ट्रोक कितने आए। कुछ लोग इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं, यार मैंने पूरा चेक कर लिया, टाइम से पहले टाइप कर लिया, सब कुछ मिला लिया, कुछ छूटा नहीं है, फिर भी मेरे की स्ट्रोक कम आए, जबकि मेरे साथ वाले बंदे ने पता नहीं कैसे टाइप किया, उसके हमसे 100-150 ज़्यादा की स्ट्रोक आ गए। अरे वो की स्ट्रोक हैं, सही थोड़े ही यार, वो सही हैं कि गलत हैं वो तो फाइनल रिज़ल्ट में पता चलेगा। पहले सॉफ्टवेयर चेक करेगा, उसके बाद ह्यूमन चेक करेगा, और जो होगा वो नंबर ऑफ़ एरर्स आपके बता दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। पहले तो हमने इन्फॉर्म कर दिया कि पेपर कैसा हुआ, कंटेंट कैसा हुआ, और ये तकनीकी समस्याएं क्यों होती हैं, समाधान क्या है, और की स्ट्रोक क्या होते हैं, और ये रिज़ल्ट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। की स्ट्रोक जस्ट एक आपके इनपुट बटन्स की संख्या होती है, वो टोटल बटन्स की संख्या होती है, सही और गलत बटन्स की संख्या नहीं होती। हो सकता है आपके मित्र ने, आपके बगल में बैठे बंदे ने हो सकता है 2 लाइनें दोबारा टाइप कर दी हों तो उसके ज़्यादा आ गए, सही की स्ट्रोक थोड़ी है वो तो उसने कितना टाइप किया वो दिखाया गया है, नॉट करेक्ट। ओके, करेक्ट रिज़ल्ट तो कमीशन हो या कोई भी एग्ज़ाम सेल हो, मैनुअल मूल्यांकन के बाद रिलीज़ करती है। सॉफ्टवेयर कभी रिज़ल्ट नहीं जनरेट करता। SSC के जो मापदंड हैं मैं दिखाता हूँ। ये जो SSC का मापदंड है ये ह्यूमन के लिए है। अब आप सोचो कि जो सॉफ्टवेयर ने आपको रिज़ल्ट सबमिशन पर जो स्क्रीन दिखाई है वो इसके हिसाब से हो, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो सिर्फ एक मैसेज है कि आपने यार इतना टाइप किया, इतनी देर में इतने बटन दबाए थे, बस नंबर ऑफ़ बटन्स की संख्या है। वो सही है कि गलत हैं वो सॉफ्टवेयर से चेक होगा, उसके बाद जो आपके एक्सेप्टेबल पॉइंट होंगे इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली वो सब आपको फाइनल रिज़ल्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, ट्राई करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का। और यदि लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो इच्छा आपकी है, थम्स अप कर सकते हैं, थम्स डाउन भी कर सकते हैं अगर अच्छी ना लगे तो। बाकी चॉइस आपकी है, टाइम आपका है। मुझे सुनने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।